का सीन जो है वो सामने आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। और लेकिन उससे पहले ये है कि मुझे मशवरा चाहिए, सैमसंग S10 प्लस अच्छा है या सैमसंग का Note 9। बाकी बातें बाद में कमेंट्स में बताएं। और ये गाड़ी आ गई है सामने, तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पीछे बहुत ही मज़े की गाड़ी है यार, हैवीली मॉडिफाइड, बहुत प्यारी मॉडिफाई हुई है एज यू कैन सी। तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास है एक होंडा सिविक जो कि 17 मॉडल है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ी सी मॉडिफाइड हुई हुई है और काफ़ी ब्यूटीफुली मॉडिफाइड की हुई है इन्होंने, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो हमारे साथ इसके ओनर भी मौजूद हैं, उनसे हम डिटेल्स वगैरह लेंगे और उनसे पूछते हैं कि ये इसका वेरिएंट कौन सा है गाड़ी का और क्या क्या उन्होंने मॉडिफिकेशंस की हैं। तो सर आप अपना पहले गुड नेम बता दें। जी, मेरा नाम है सैयद शबीब हैदर, मैं मुल्तान के रिहायशी हूँ जी। और यहीं मैं पढ़ाई अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मेरी सिविक है 1.8 ओरियल यूजी 1800 जो वेरिएंट इसका आता है। जी जी। और अरमान तो बहुत है, मुझे टर्बो लेनी चाहिए थी, पर चलें अब जो है सो है। ये इसमें है एटिवस V2। ये इसकी सारे कॉर्नर्स की है, फ्रंट लिप है, बैक किट है और इसमें साइड स्किट्स आती हैं और स्पॉयलर इसमें मैंने वो आप जैसे देखेंगे सिविक टर्बो RS का लगाया हुआ है। और तो बेसिकली ये किट का आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि ये फाइबर में है? ये सिर्फ फाइबर में है, ये प्लास्टिक में नहीं है। मैंने प्लास्टिक की पहले 2 बार लगाई थी और वो ये मेरा लग के वो टूट गई। तो फाइबर इज़ एक्चुअली क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट कैन बी रिपेयर्ड। तो फिर मुझे ये चीज़ ज़्यादा बेहतर लगी है। जिस तरह आप देख रहे हैं अभी थोड़ी बहुत ही टूटी हुई, क्योंकि गाड़ी लगती रहती है जिस तरह की हमारी सड़कें हैं। वैसे भी मुल्तान की सड़कें ऐसी बिल्कुल हैं ऐसा है। और एयर सस्पेंशन नहीं है, मेरी गाड़ी स्टैटिक ड्रॉप्ड है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इस चीज़ पे फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। सही। यहाँ साथ आप आ जाएँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें वर्क मोशन T5R रिम्स हैं। ये स्टैगर्ड सेट है, आगे 9.5 JJ है, पीछे 10.5 JJ है और +20 इनका ऑफसेट है। इनको बेसिक लैंग्वेज में डीप डिश रिम्स भी डीप डिश कह लें आप, हाँ जी, इसी तरह आप कह सकते हैं। के लिए तो डीप डिश होगा, बिल्कुल ऐसा है। सही है। और इसमें साथ मैंने 225 40 R18 के टायर्स लगाए हुए हैं और ये ब्रांड न्यू टायर्स के साथ मैंने लिया था। और ये कैलिपर जो नियॉन का कैलिपर ही मैंने नियॉन कराए हुए हैं। इसमें वो हार्ड रेसिंग के ब्रेक पैड्स हैं और स्टॉक रोटर्स पर है गाड़ी। और इसमें मैंने KS ट्यून्ड की बुशिंग कराई हुई सारी, क्योंकि स्टॉक बुशिंग ऑब्वियसली OEM बुशिंग की कुछ थ्रेशोल्ड होते हैं, लिमिट्स होती हैं, तो हार्ड बहुत हो जाती है सस्पेंशन जब आप कॉइल ओवर्स पे ड्रॉप करते हैं। तो वो मैंने बुशिंग इसकी वो पॉलीयूरेथेन की अपग्रेड कराई हुई है। और इसमें ब्लिट्स के कॉइल ओवर्स हैं 3 वे, उनमें आगे इसकी कैम्बर प्लेट्स आती हैं। आगे गाड़ी का 3 डिग्रीज कैम्बर हुआ है, पीछे कैम्बर आर्म्स डाली हैं मैंने और पीछे 5.5 डिग्रीज कैम्बर है, जो कि एक मुनासिब कैम्बर है। सिर्फ मैंने फिटमेंट पूरी करने के लिए गाड़ी की ये रखा हुआ है। सही। और ये मेरे ख्याल से साइड स्कर्ट भी फाइबर की है। साइड स्कर्ट भी फाइबर की है और ये बैक किट भी फाइबर की है। पूरा मैंने सारा जो किट का पैकेज है मैंने फाइबर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे मुनासिब ये लगा है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। ठीक है। तो ये बैक पर भी इसमें मेरे ख्याल से कॉइल ओवर्स ही हैं और हाँ जी, पीछे भी एडजस्टेबल कॉइल ओवर्स हैं। इसके ये जो फेंडर आर्च आती है, इसके अंदर ना वो एक कट होता है अंदर ना, अंदर तक जाता है, तो वो बेसिकली वेदर प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, स्ट्रेंथ के लिए भी होता है। तो जब मैंने इतने बड़े रिम्स और टायर्स डाले हैं तो वो उसमें ना लगती थी, तो मैंने इसको बेसिकली फोल्ड और ग्राइंड करवा के इसको एज को बिल्कुल ख़त्म करा दिया है। वही मैं यही सवाल आपसे करने लगा था कि इतने ड्रॉप हुई हुई है तो टायर भी बड़ा, तो ये लाजमी लगती होगी बिल्कुल। तो वो आपको ना गाड़ी की थोड़ा सा कैम्बर के साथ खेलना पड़ता है, थोड़ा सा आपको टायर साइज़ के साथ और थोड़ा बहुत आपको बॉडी की फिटमेंट के साथ खेलना पड़ता है। अगले जिस तरह फेंडर फ्लेयर्स मैंने स्ट्रेच किए हैं, रोल किए हैं, और उसी तरह इसको भी मैंने ग्राइंड किया हुआ है और इसको भी मैंने बेंड कराया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको करना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर गाड़ी की लुक नहीं निकलेगी। हाँ, लुक नहीं निकलेगी। अगर ये ना भी करें और आप कोशिश करेंगे करने की,
तो आपके या टायर्स लगते रहेंगे बॉडी से, हाँ। या आप कैम्बर नहीं कर सकेंगे, मतलब कैम्बर आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और वो अजीब सी लगती है गाड़ी। तो प्रॉपर एक नीट पैकेज बनाने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है, चाहते ना चाहते। तो अब हम बैक की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये टर्बो आरएस का स्पॉइलर हाँ, लगा हुआ है इसमें, ये भी RS फाइबर का है। लगवाया हुआ है मैंने। और नीचे ये वही एटिवस V2 वाली किट की साथ जो आती है रेयर एक्सटेंशन, ये वो लगी हुई है। स्टॉक एग्जॉस्ट है इसमें, क्योंकि राइसर काम नहीं करना, स्टॉक 1.8 पे सही है। एक मफलर लगाने का कोई तुक नहीं बनता मेरे लिहाज से, तो टू ईच देयर ओन। बाकी ऐसा चाहिए गाड़ी में, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं कराया हुआ है। ठीक है, वैसे आई फॉलो द फिलॉसफी ऑफ लेस इज़ मोर, तो फिर इसलिए मैं। हाँ जी, तो काफ़ी ब्यूटीफुली आपने देखा कि मॉडिफाई हुई है ये गाड़ी, और मोस्टली डिटेल्स जो हैं, जो कार एंथुसियास्ट हैं उनको समझ आ गई होगी इस गाड़ी की, क्योंकि मुझे भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉइल ओवर्स वगैरह की, बुशिंग्स की, इन सारी चीज़ों की। तो आपसे भाई को इसलिए मैंने यहाँ पर खड़ा किया था कि वो आपको सारी डिटेल्स बता सकें। तो बेसिकली आपने गाड़ी का रिव्यू देखा, तो अब हम एंड पे कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि पिछले रिव्यूज़ में भी जो मॉडिफाइड होती हैं उसमें अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि यार आपने कॉस्ट नहीं बताई। तो कॉस्ट हम भाई से पूछते हैं कि इस ओवरऑल कॉस्ट, मतलब एस्टिमेट ओवरऑल क्या बना इसका। सर किट्स इसकी क्वाइट एन एक्सपेंसिव हैं, इतनी महंगी नहीं है, फाइबर की किट्स हैं ये। आपको इसके ना सेपरेट क्योंकि पार्ट्स भी मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप प्लास्टिक की बॉडी किट लगाएंगे तो आपकी अगर एक चीज़ टूटती है आपको पूरी दोबारा लेनी पड़ेगी, आप उसको पार्ट आउट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। फाइबर का ये है कि इन केस मेरा फ्रंट लिप लग जाती है तो मैं इसकी सेपरेट एक फ्रंट लिप भी ख़रीद सकता हूँ। तो ये गालबन मैंने ली थी 13-14 हज़ार की किट आई थी अनपेंटेड। उसके बाद पेंट की कॉस्ट होती है वो बैक दोनों सारी कंप्लीट की। सही है। और उसके बाद पेंट की कॉस्ट होती है, वो आपका हर बंदे का अपना एक पेंटर होता है, अपनी वो क्वालिटी जो भी रखना चाहते हैं उस हिसाब से होता है, तो वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। और इसके अलावा रिम्स हैं जो मेन चीज़ है, रिम्स और टायर्स हो गए। ये मैंने 64,000 के टायर लिए थे, ये चाइनीज़ मलेशियन टायर्स हैं। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स और प्रोफाइल जो है हम नीचे मेंशन कर देंगे गाड़ी की। हाँ जी, तो ये 64,000 के टायर्स लिए थे और T5R ये रिम्स हैं। ये अराउंड, ये भी डॉलर जिस तरह फ्लक्चुएट करता है उस तरह इनकी प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करती हैं। तो आई गेस राउंड अबाउट नाउ ये होंगे, खाली व्हील्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये रिम्स की, तो ये 1,30,000 से 35,000 तक के रिम्स होंगे इस टाइम। और इसके अलावा आप कॉइल ओवर्स पर आ जाएं तो ये ब्लेड 3 वे कॉइल ओवर्स हैं। यहाँ पर ब्रांड न्यू इंपोर्ट करना तो मुनासिब नहीं है, तो बीइंग ऑन अ स्ट्रिक्ट बजट एज अ स्टूडेंट, तो आपको इस चीज़ को भी ज़ेर नज़र रखना पड़ता है। तो ये काबिल चीज़ें मिलती हैं। ये मुख्तलिफ अब आपके सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ पर आपको मुनासिब चीज़ मिल जाए। आपको लाहौर से भी मिल सकती है, आपको पेशावर से भी मिल सकती है, इस्लामाबाद से भी। मैंने ये पेशावर से लिए थे, मेरे दोस्त हैं जिनका ये काम है, तो उनसे मैंने लिए थे ये ब्लेड्स के 3 वे कॉइल ओवर्स। ये मैंने 38,000 के लिए थे। ओके। और इसके क्या नाम है, जो कैम्बर आर्म्स हैं वो सेपरेट होती हैं, वो मैंने ली थी 12,000 की पिछली। और अगली जो इसकी कैम्बर प्लेट्स हैं वो इसके कॉइल ओवर्स में आती हैं, क्योंकि सिविक FC की जो कैम्बर एडजस्टमेंट है उसके लिए अलग कैम्बर आर्म्स आगे के लिए नहीं आती, वो आपके स्ट्रट में ही उसकी कैम्बर प्लेट होती है। अच्छा। तो वो आइदर यू कैन बाय कैम्बर प्लेट विद योर कॉइल ओवर्स और यू कैन नॉट हैव द कैम्बर प्लेट्स। और इसके अलावा बाकी बुशिंग हो गई। बुशिंग मेरी थी आई गेस अराउंड 35,000 to 40,000 की पॉलीयूरेथेन बुशिंग। और ये हार्ड रेसिंग के जो वो मैंने ब्रेक पैड्स डाले हैं वो बेसिकली थोड़ी उनकी ना बाइट ज़्यादा होती है, तो ब्रेकिंग फोर्स थोड़ी ज़्यादा आप कंसिडर कर सकते हो। उससे मेरे रोटर्स तो वेयर कर जाएंगे, पर यह है कि मेरी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस गाड़ी की अच्छी रहती है। तो वो आई गेस अराउंड थे 25,000 के थे, ठीक है, चारों। तो ऐसे यही मोटी मोटी चीज़ें हैं, बाकी छोटी मोटी चीज़ें आई गेस दे आर नॉट वर्थ मेंशनिंग। तो हाँ जी, तो मेन चीज़ें यही थी। तो आप टोटल कॉस्ट कर लें उसकी क्या बनती है, तो ये इसका कॉस्ट। तो बेसिकली ये था इसका रिव्यू, और काफ़ी मतलब यूनिकली मॉडिफाइड हुई हुई है। इस तरह की गाड़ी मुल्तान में जो है मैंने बहुत कम देखी है, सिंपल। और जिस तरह इन्होंने बात की है कि कम में जो है वो ज़्यादा चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो ये रिव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़। मोबाइल्स को छोड़ो, गाड़ी की बात करते हैं यार। अली यार मोबाइल लेना है, चेंज करना है, इसकी बैटरी का बड़ा मसला आ रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे यूट्यूब पे तो भाई को मोबाइल आ जाएगा।